जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद यहां का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। यहां की प्रादेशिक पार्टियां जैसे महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और फारूक व उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में कश्मीर घाटी में पूरा जोर लगाए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी कर लिया है। वहीं बीजेपी जम्मू इलाके में पूरा जोर लगाए हुए है क्योंकि उसे लग रहा है कि परिसीमन के बाद यहां जो सीटें बढ़ी हैं उसका उन्हें फायदा हो सकता है। जबकि जम्मू कश्मीर में इस बार बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर राशिद के जेल से बाहर आने के बाद घाटी में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। नमस्कार, मैं अभय राय। इंजीनियर राशिद, जी हाँ, इन दिनों जम्मू कश्मीर में यह नाम सियासी से लेकर सत्ता के गलियारे में अचानक काफी चर्चा में है। हालांकि इंजीनियर राशिद पुराने नेता हैं और पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन भारत विरोधी बयानों के कारण वो काफ़ी सुर्खियों में और विवादों में रहते आए हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव में जेल में रहते हुए बारामूला सीट पर हैवीवेट उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। तब से वो काफ़ी सुर्खियों में हैं। उन्हें दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी है और ये जमानत उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए दी गई है। 3 अक्टूबर को उनको सरेंडर करना है। वैसे राशिद ने 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी और अभी उनकी नियमित जमानत याचिका का मामला लंबित है। इस बीच इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने के बाद से जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और उन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ जेल में बंद किसी गरीब व्यक्ति के माता पिता को उससे मिलने की इजाजत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, उन्हें वाहन और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है और जब वे हमारे उम्मीदवार पर हमला करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। अब उनका इशारा सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ था। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी राशिद की जमानत पर तंज कसते हुए उन्हें बीजेपी का सहयोगी बता दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को कश्मीर के लोगों से वोट लेने के लिए जमानत दी गई है, न कि उनकी सेवा करने के लिए। गौरतलब है कि इंजीनियर राशिद ने ही जेल से लोकसभा चुनाव लड़कर बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था। ऐसे में उमर अब्दुल्ला की खींच समझी जा सकती है। इस बीच जेल से बाहर निकलने के बाद इंजीनियर राशिद ने कहा कि वो पीएम मोदी के नए कश्मीर के नारे से लड़ेंगे, जो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से विफल हो गया है। हम डरने वाले नहीं और आखिरी सांस तक पीएम मोदी की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अपने लोगों को एकजुट करने के लिए वो कश्मीर आ रहे हैं, उन्हें बांटने के लिए नहीं। वहीं उमर अब्दुल्ला के बारे में राशिद ने कहा कि उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए है, जबकि मेरी लड़ाई जनता के लिए है। हम प्रदेश के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे। आपको बता दें कि इंजीनियर शेख राशिद आतंकी फंडिंग के आरोप में साल 2019 से तिहाड़ जेल में बंद थे और उन्होंने अपनी पार्टी अवामी इत्तेहाद जेल में बना ली थी। उनका ये कहना है कि उन्हें ना तो इंडिया और ना ही एनडीए गठबंधन से मतलब है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करनी है। यानी कुल मिलाकर इंजीनियर राशिद का नाम इन दिनों जम्मू कश्मीर की सियासत में सबसे हॉट बन गया है। हालांकि जैसा कि उन पर जिस तरह के आरोप हैं काफ़ी गंभीर आरोप हैं, लेकिन चूंकि ये सियासत है और यहाँ जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवारों ने जिस तरीके से पर्चा भरा है उसे लेकर पीडीपी और उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर है। यानी कुल मिलाकर इस बार का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प है और उसमें सभी पार्टियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।